पावर ऑफ फोकस। आखिरकार ये क्या होता है पावर ऑफ फोकस? इसका मतलब होता है कि आप जिस प्रोडक्ट या कि जिस बिजनेस के ऊपर अपना सबसे ज्यादा टाइम, अपना जो भी प्रोडक्टिव टाइम है उसको आप इन्वेस्ट करते हो, तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ने लग जाती है। आपको कुछ सीखना हो, आपको कुछ भी चीज अचीव करनी हो, तो सबसे मेन हमारा जो फॉर्मूला आता है, हमको किसी एक चीज के ऊपर फोकस होना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ पावर ऑफ फोकस। पावर ऑफ फोकस क्या काम करता है? जो आपके दैनिक लाइफ के अंदर जितने भी चीजें आप करते हो अपने लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस को ये गायब करता है और आप एक जगह कंसिस्टेंसी के साथ फोकस कर सकते हो, जिससे कि वो चीज धीरे धीरे मोर देन ग्रो होती जाएगी। जो फर्स्ट फैक्टर हमारा यह काम करता है, योर कैमरा। अगर आप गौर से देखोगे कि हर हर पीपल के पास अपना खुद का एक स्मार्टफोन है। अगर मैं आपको पूछूं तो क्या आपके पास अपना स्मार्टफोन है? द आंसर इज यस। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से मुझे आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो। बट अगर मैं बोलूं कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना कैमरे से एक वीडियो शूट करनी है, तो अगर आप जब अपना कैमरा लगाओगे तो कैमरा एक ही डायरेक्शन के अंदर फोकस करता है। क्या आप सोच रहे हो कि दो डायरेक्शन है, एक लेफ्ट एंड एक राइट है, तो आप सोच रहे हो कि एक ही फोन से मैं लेफ्ट में भी शूटिंग कर दूं, राइट में भी शूटिंग कर दूं, तो कैमरा आपका एक जगह फोकस नहीं होगा, जिससे कि मूवमेंट दोनों की तरफ बिगड़ता रहेगा। तो कैमरे की तरह हमारा जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, वो भी इसी तरीके से डिजाइन की गई होती है। हम ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा जो माइंड सेट होता है, हम किसी चीज के ऊपर मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि मैं ये भी करूँ वो भी, हम स्विचिंग करते। आज आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन करने के बाद आप यू नॉट आप आपको आपका मतलब कुछ भी एक्सेल शीट बनानी हो, आपका आपका पावर पॉइंट को आपको डिजाइन करना हो, आपको क्या ग्राफिक्स चाहिए, तो हम हमारा जो माइंड होता है, हम चीज़ों को स्विच करते हैं, ये खत्म करने के बाद ये खत्म करने के बाद ये। हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आप एक फोन से दो लोगों से बात नहीं कर सकते। अगर दोनों पार्टीज अलग अलग है, तो आपको एक ही फोन से एक ही जने से आपको बात होगी। तो जो कैमरा होता है एक ही जगह फोकस करता है, तो आपका जो माइंड है वो भी एक ही डायरेक्शन के अंदर फोकस के लिए बना हुआ है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ये ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम भी हमारा जो माइंड है वो करता है। अगर आप एक जगह फोकस रह काम करोगे, तो आप प्रोडक्टिव टाइम, अपना जो भी पर डे का जो भी रूटीन है उसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हो। देन हमारा जो सेकंड आता है डिस्ट्रैक्शन 3 मिनट। हमारा हम जो जो पॉपुलेशन ज्यादातर रहती है, वो हर 3 मिनट के अंदर को डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है। चाहे उनका फोन हो, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस फोकस का सबसे, मैं बोल सकता हूँ कि ये मोस्ट पॉइंट है जो होता है डिस्ट्रक्शन। अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं भी पहले, तो अभी तो मैं फोकस रख के एज अ शूट करता हूँ। एज अ पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस होता था। ये नहीं होगा, इसको कर रहा हूँ, देन इसको भी करूंगा, उसको भी करूंगा मोबाइल में। अगर आप काम करते करते आपका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सपोज किसी का मैसेज आ जाता है, तो आपको उसको, भले वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं, पर हमारा ज्यादातर टाइम हमारा सोशल मीडिया के ऊपर, हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पर जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। जो डिस्ट्रक्शंस होता है, वो हर 3 मिनट के अंदर आदमी अपने फोकस से दूर रहता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर काम के अंदर। अगर वापस उसको अटेंशन चाहिए अपने काम के ऊपर, तो 21 मिनट लगते हैं वापस को फोकस को एग्जीक्यूट होते होते। तो डिस्ट्रैक्शन को जितना टाइम हो सके हो, मैं बोलता हूँ कि आपके फोन के अंदर जितने भी एप्स है, अगर कोई भी चीज फालतू, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। नहीं कर सकते उसकी नोटिफिकेशन जरूर ऑफ कर दीजिए। अगर कोई काम की कोई चीज है जो आप बिजनेस से रिलेटेड हो, तो ही उसको आप इनेबल करिए, बाकी डिस्ट्रक्शंस को आप अवॉइड करिए। देन थर्ड होता है फोकस ऑन गेटिंग फोकस। फोकस एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हो, तो आप उसी काम के अंदर और भी ज्यादा उसको इम्प्रूवमेंट करोगे, उसको प्रोडक्टिव टाइम के अंदर उसको कंज्यूम करोगे, तो जिससे कि और भी ज्यादा आप प्रोडक्टिव फोकस रह सकते हो पर्टिकुलर काम के अंदर। देन फोर्थ होता है डू वन अनकंफर्टेबल टास्क एवरी डे। आपको हमेशा, जो भी आप एक महीने, एक 30 दिन का अपना एक खुद का आप रूटीन बनाइए, जिसमें आप एक कम से कम अनकंफर्टेबल टास्क आप जरूर करिए। मतलब ऐसा टास्क कि जो आपको करना ही है। अगर आप एक कोई चैलेंज ले लेते, एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, काफी सारे लोग कोई फिटनेस के अंदर है, कोई बिजनेस के अंदर है, कोई स्पिरिचुअल्स के अंदर है, तो हर कोई टास्क लेता है। कि कोई व्लॉगर है, तो व्लॉग भी कोई टास्क लेता है कि 30 दिन तक हम ये पर्टिकुलर चीज करेंगे। 30 दिन तक अगर रेगुलर अगर वीडियो नहीं ही आती है, तो जो टास्क ले रहा है 30 दिन, जैसे डे 1 हमारा ये रहा, डे 2 ये रहा, डे 3 ये रहा, तो ये सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। कि एज अ मैंने भी एक सीरीज स्टार्ट करी थी 24 डेज
कि जो इंस्टा पर अपलोड है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो चेकआउट कर सकते। जो आप टास्क लेते हो, जैसे मैंने लिया था 24 डे का चैलेंज, जिसमें मेरे को रेगुलर एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट मेरी करनी बेहद ही जरूरी थी। चाहे मैं कहीं पर भी काम में फंसा हूँ या मैं सुबह उठ रहा हूँ, डे डे एंड होने तक मैं कुछ भी करूँ, बट मेरा एक टास्क था कि मुझे, या मैं अभी तो मैं एक स्टूडियो के अंदर हूँ, अगर यहाँ नहीं हूँ तो मैं कहीं रोड पे भी कहीं होऊंगा, कहीं मैं मार्केट के अंदर हूँ, तो भी मैं एक वीडियो अपना शूट करके पर डे के हिसाब से मैं अपलोड करता था। इसको मैं बोलते हैं अनकंफर्टेबल टास्क। ऐसा ही टास्क अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, अगर आप अपनी फील्ड के अंदर कुछ कर रहे हो, तो अनकंफर्टेबल एक टास्क ऐसा लो जो आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सको, जिससे कि आपका फोकस का जो इंप्रूवमेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। देन फिफ्थ होगा, योर फोन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ फोकस। आपका जो फोन होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका फोकस का, क्योंकि एक आदमी जो डाटा बोलता है दिन के अंदर 150 बार अपना फोन को लॉक अनलॉक करता है। मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है अपने इस फोन से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन, क्योंकि हर 2 मिनट के अंदर किसी का मैसेज आ रहा है, हर 2 मिनट के अंदर यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन बज रहा है, हर 2 मिनट के अंदर कोई इंस्टाग्राम से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। तो सोशल मीडिया ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। हमारे कंफर्ट जोन के बाद हमारा माइंड जाता ही नहीं है, तो हम हमारे साथ डिस्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अगर आपको अनकंफर्टेबल के टास्क में पहुंचना है तो आपको फोकस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर अपना थोड़ा सा आईक्यू के साथ अपना फोकस लेवल को इंप्रूवमेंट करो। मैं बोलता हूँ कि फोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। आपको 30 दिन तक आप ये करिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप वापस एक कमेंट्स करके मुझे बताइए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप कमेंट्स अच्छा ही करोगे, बोलोगे कि आपकी इस वैल्यूएबल वीडियो से मेरे को पर्टिकुलर जो मैं सोच रहा था फोकस से रिलेटेड, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज हमने सीखा योर कैमरा डिस्ट्रैक्शंस 3 मिनट, थर्ड फोकस ऑन गेटिंग फोकस, डू वन अनकंफर्टेबल टास्क फॉर वन डे, योर फोन इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द फोकस। तो जो 5 पॉइंट के अंदर आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, तो अपना छोटा सा कमेंट्स यूट्यूब के सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही है और आज के टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सीखा। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो फोकस से रिलेटेड दूर हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस को कर रहा है बार बार, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए, ताकि इनको एक वैल्यू मिलेगी। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलते हैं डे नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड।